परमात्मा एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते थे। कोई शिव भक्त था तो कोई भगवान विष्णु का भक्त था, कोई दुर्गा माता की आराधना करता था तो कोई हनुमान जी का उपासक था। गांव में एक खास बात यह थी कि यहाँ के लोग अपने भगवान को ही सर्वोच्च मानते थे और दूसरों के भगवान की आलोचना करते थे। इस कारण गाँव में अक्सर आपसी मनमुटाव और झगड़े होते रहते थे। गाँव के पास ही एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग संत रहते थे जिन्हें लोग महात्मा जी कहते थे। महात्मा जी हमेशा शांत रहते और गांव वालों को एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन गांव वाले उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शिव भक्तों ने कहा, हमारे भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वे सृष्टि के विनाश और सृजन दोनों के अधिपति है। वहीं विष्णु के भक्तों ने जवाब दिया, विष्णु भगवान ही सृष्टि के पालन करता है, वही सबसे बड़े हैं। दुर्गा माता के भक्तों ने कहा, मां शक्ति के बिना तो यह सृष्टि चल ही नहीं सकती, शक्ति ही सर्वोच्च है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में लड़ाई होने लगी। अब किसी ने सुझाव दिया, इस विवाद का समाधान महात्मा जी से पूछा जाए, वे ज्ञानी है और निष्पक्ष भी। गांव के लोग महात्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या उनके सामने रखी। महात्मा जी ने सभी को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं आप सभी को इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करने दो। महात्मा जी ने सभी को अगले दिन पहाड़ी की चोटी पर आने को कहा। गाँव के लोग सुबह सुबह वहां पहुंचे। चोटी पर पहुंचने के बाद महात्मा जी ने गाँव वालों को एक बड़ी मिट्टी की मूर्त दिखाई। वह मूर्त बहुत सुंदर थी और उसमें हर देवी देवताओं का अंश दिख रहा था। कहीं शिव का त्रिशूल, कहीं विष्णु का सुदर्शन चक्र, कहीं दुर्गा माता का सिंह तो कहीं हनुमान जी की गदा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मूर्त मैंने इस गांव के सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखकर बनाई है। यह दिखाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप है। शिव, विष्णु, दुर्गा, हनुमान, ये सभी उसी एक परम शक्ति के अंश है। जैसे एक सूरज अपनी किरणों से पूरी धरती को रोशन करता है, वैसे ही परमात्मा अपने अलग अलग रूपों से हमारी सहायता करते हैं। महात्मा जी ने आगे कहा, जैसे सभी नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी धर्म, पूजा और आराधना उस एक परमात्मा की ओर ले जाती है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। यह मतभेद सिर्फ हमारी अज्ञानता का परिणाम है। गांव वालों को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि वे अनावश्यक रूप से लड़ रहे थे, जबकि सत्य यही था कि परमात्मा एक ही है। सभी ने एक दूसरे से माफी मांगी और गांव में शांति और प्रेम फैलाने का वादा किया। उस दिन से गांव में अलग अलग देवी देवताओं के उपासक एक दूसरे का सम्मान करने लगे। अब वहां झगड़े के बजाय एकता और भाईचारे का माहौल था। महात्मा जी की शिक्षा ने गांव को सिखा दिया कि सभी धर्म और ईश्वर का उद्देश्य मानवता को प्रेम, करुणा और सद्भाव सिखाना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और उद्देश्य एक ही है। हमें अपनी पूजा पद्धति का पालन करते हुए दूसरों की आस्था का भी सम्मान करना चाहिए। असली भक्त। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।